लोकसभा चुनाव में बस अब चंद दिन शेष है और बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। कल टेरनी सुतिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एनडीए की सरकार बिहार में 20 साल से है और केंद्र में 10 साल से है। तो 10 साल में इन्होंने जो वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को, महंगाई को कम करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे और काला धन वापस लाएंगे और यूं ही 15-15 लाख खाता में सब लोग को दे देंगे। तो ये सारे वादे इनके झूठे निकले, लोगों को ठगने का ये लोग काम किए और जो महंगाई चरम पर है, जो गैस 400 रुपये सिलेंडर मिलता था उस समय में, तो प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि महंगाई बढ़ गई है, इसको खत्म करना है। आज 1100 रुपये सिलेंडर लोगों को खरीदना पड़ रहा है, 100 से पार पेट्रोल और डीजल है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर गौर से देखेंगे तो देश में एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है। आज देश के 2 मुख्यमंत्री को, वर्तमान मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है। जो लोग सही आवाज उठाते हैं उनको ईडी, सीबीआई और जो सरकारी तंत्र है उससे लगातार डरवाया जा रहा है, हड़काया जा रहा है। तो इन सब चीजों को जनता भली भांति समझ रही है, क्योंकि वही नेता कल तक जो भ्रष्टाचारी हैं अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो वो वॉशिंग मशीन से धुलाकर निकल जाते हैं। इसका उदाहरण हेमंत विश्व शर्मा, इसका उदाहरण अजीत पवार, ये तमाम लोग जो कल तक खिलाफ कर रहे थे, तो ये लोग भ्रष्टाचारी नेता थे और जैसे ही वो भाजपा की गोद में बैठे वो लोग क्लीन चिट वॉशिंग मशीन से धुल के बहुत आदर्शवादी नेता बन गए। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, अब वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में ऑक्सीजन फूकने का काम होगा? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस बार पूरी दमखम के साथ इस चुनाव में लगे हुए हैं कि इस बार जो ये लोग झूठा नारा देते चल रहे हैं कि 400 पार, जब इनका लहर था तो ये 300 पार नहीं किए थे और इस बार इनका हवा निकल गया है तो ये लोग 400 पार हो गए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 13 तारीख को और भाजपाइयों का दावा है कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं रिजल्ट परिवर्तन हो जाता है या फिर जो रिजल्ट रहता है पक्ष में वो और मजबूत हो जाता है। देखिए, विषय है कि प्रधानमंत्री पे जो जी तो 2015 में मरहौरा है, तो उन्होंने एक मरहौरा की जनता से वादा किया था कि हम यहाँ के मिठास को लाने का काम करेंगे और यहाँ पर चीनी मिल खोलेंगे। तो ये सब सारी बातें लोग समझ रहे हैं कि ये 10 साल प्रधानमंत्री के पद पर रहे और आज तक इन्होंने कोई पहल नहीं किया। और जहाँ तक बात है तो आप कह सकते हैं कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज के डेट में 17 महीना की सरकार जो हमारी महागठबंधन की चली, हम लोग के नेता तेजस्वी जी ने जिस तरह 17 महीना में 5 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार नौकरी देने का काम किया, तो ये पूरा बिहार ही नहीं देश देख रहा है और इसको भली भांति समझ भी रहा है कि अगर एक नौजवान ने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे, तो 5 लाख नौकरी दे के दिखा दिया। और इस बार का इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है, जो हम लोग का मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसको अगर गौर से देखेंगे तो तमाम वर्गों को ध्यान में रखकर इस बार हम लोग घोषणा पत्र हम लोग का है कि अगर सरकार बनती है तो 1 करोड़ नौकरी पहला ही साल हम लोग वैकेंसी निकालेंगे और तमाम जो बेरोजगार नौजवान जो है जिनको चेहरे पर चेहरा मुरझा गया उस पर खुशी लाने का काम करेंगे। रही बात महंगाई की, तो हम लोग ने तय किया है, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तय किया है कि अगर सरकार बनती है तो हम 500 रुपये सिलेंडर करेंगे, सिलेंडर का दाम 500 रुपये फिक्स कर देंगे, उससे कभी बढ़ेगा नहीं। तो 500 रुपये प्रति सिलेंडर हम लोग देने का काम करेंगे। और जो पहले यूपीए गठबंधन में बीपीएल परिवार को बिजली मुफ्त मिलता था, उसको फिर से हम लोग नए योजना के तहत हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री तमाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को देने का काम करेंगे मुफ्त। और जो परिवार जिसमें कोई रोजगार नहीं है, कोई उनके जीवन यापन का कोई व्यवस्था नहीं है और गरीबी रेखा से नीचे है,
उनको प्रति महीने 8,500 रुपया दिया जाएगा कि उनकी पारिवारिक की स्थिति चलती रहे। आप मरहौरा से विधायक भी हैं और प्रधानमंत्री 2015 में मरहौरा आए थे, फिर भी आपका रिजल्ट वो परिवर्तित नहीं करा सके। प्रधानमंत्री के लिए आपका क्या सवाल होगा अगर प्रधानमंत्री से आपको कोई सवाल करना? हम लोग तो यही कहेंगे कि अब आ रहे हैं 13 तारीख को, तो कम से कम बिहार का विशेष पैकेज का घोषणा जो किए थे उसको लागू कर दें। स्पेशल पैकेज जो बिहार राज्य स्पेशल दर्जा की बात थी उसको कर दें। मरहौरा का चीनी मिल जो उन्होंने वादा किया है उसको उसी दिन से चालू करा दें। हम तो यही ना कहेंगे। हम लोग तो एजेंडा का बात करते हैं। हम लोग का तो सीधा मकसद होता है कि लोगों का काम होना चाहिए, और उनके पास तो कोई एजेंडा है नहीं। तो वो तो मान लीजिए कि मोदी जी के नाम पर, तो किनके नाम पर, तो वो लोग का बात है, हम लोग उस पर कुछ नहीं। राजद के खिलाफ जिस प्रत्याशी का यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, 10 साल से सांसद भी रहे हैं और उनका कहना है कि 32,000 करोड़ का काम सारण में चल रहा है, विकास की गंगा बह रही है। क्या कहेंगे उनके बारे में? अब देखिए, हमको तो लगता है कि छपरा की जनता भी देख रही है कि कहीं भी कोई काम तो हो नहीं रहा है, और 32,000 करोड़ रुपया कहाँ है, किस योजना पर है, क्या है, वो जनता को समझा देते तो ज्यादा बेहतर रहता। जहाँ तक बात रहा कि विकास का, तो हमको तो नहीं लगता है उनका कोई योगदान विकास के प्रति रहा है कभी। इस 10 सालों में कोई मुख्य काम आप दिखा सके, ऐसा तो महसूस नहीं होता। लालू जी ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, मरहौरा वनमंडल बनाने का काम किया, 2 रेल फैक्ट्री मरहौरा में और बेला में देने का काम किया। उस रेल फैक्ट्री के साथ भी धोखा हुआ। वहाँ का एक यूनिट रोजा में और एक गांधीधाम में खोल दिया गया। अगर वो सचेत रहते तो हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ से 2 यूनिट कट के जाता। तो ये सारे बात तो लालू जी के तरफ से किया गया और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किया गया। उनके तरफ से तो कोई काम हमको नहीं दिखता है जो कि इस काम के बदौलत कह सके कि हम वोट मांगने जाएंगे। रोहिणी जी के बारे में उनका कहना है कि उनका कोई पता यहाँ नहीं है, वो जीतेंगे तो सिंगापुर वापस चले जाएंगे। अब बिहार की बेटी है और कोई पता नहीं है तो इतना डरे क्यों हुए हैं, और व्यक्तिगत बयान क्यों दे रहे हैं? अब तो कल जो उनका आया बयान हम देख रहे थे किसी मोबाइल पर कि हम लॉयर हैं तो किसी को क्या दिक्कत है, हम पायलट हैं तो लोग को क्या दिक्कत है। तो किसी को दिक्कत थोड़े है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि आप लॉयर हैं तो एक लॉ कॉलेज खुलवा देते, आप प्रोफेसर हैं तो एक डिग्री कॉलेज खुलवा देते, आप पायलट हैं तो बंगलोर में आप एयरपोर्ट बना दिए, हम भाषण में सुने, तो छपरों में एगो बना दिए होते। तो ये विषय है। और मुख्य विषय तो सबसे बड़ा है कि नितिन गडकरी जी से इन्होंने स्किल डेवलपमेंट मंत्री रहते खैरा में जो उद्घाटन करवाया वो आज तक नहीं खुला। 2 करोड़ों करोड़ का उसमें खर्चा हुआ और एक भी लोगों को लाभ नहीं मिला। तो ये सब विषय है। और जहाँ तक बात है आप जो कर रहे हैं, तो अब चीनी मिल के लिए ईख किसने लगवाने का काम किया, फिर उस ईख को किसानों को क्यों जलाना पड़ा, मुद्रा लोन का क्या हुआ, और तमाम लोग जो फार्म भरे 5 साल से बेचारे इंतजार कर रहे हैं। आजकल आयुष्मान कार्ड बीच में चल रहा था, अभी हमको एक पेशेंट मिला, वो कहा कि मेरा आयुष्मान कार्ड से मेरा इलाज नहीं हो रहा है। तो उस तरह का बहुत सारा मुद्दा है, सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस भली भांति समझ रहे हैं कि 10 साल हमारे सांसद हमको मिले नहीं है, इसलिए इस बार परिवर्तन करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।